देखिए यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह इधर जो लगे एल्किल समूह, अब एल्किल समूहों के कारण जो ईथर यानी क्रियात्मक समूह के मध्य में स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। अर्थात इसकी डेफिनेशन में यही लिखना है कि दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं तथा उनके मध्य में लगे क्रियात्मक समूहों के कारण एल्किल समूहों में भिन्नता पाई जाती हो। मध्य में लगे क्रियात्मक समूह के कारण एल्किल समूहों में भिन्नता पाई जाती हो तथा वे एक दूसरे के समावयवी होते हो, इस घटना को मध्यावयवता कहते हैं। तो आप लोगों को समझ गए, क्लियर हो गई मध्यावयवता। अब यहाँ पे मध्य में परिवर्तन हो रहा है, ईथर समूह लगा हुआ है, मध्य में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे ईथर है, इसके बाद दोनों तरफ एथिल समूह लगे हुए हैं और यहाँ पे जो ईथर है इसकी एक तरफ मेथिल समूह है और दूसरी तरफ पर एथिल समूह लगा हुआ है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे बहुत अच्छे से मध्यावयवता। अब इसके बाद में हम आप लोगों को मध्यावयवता के बाद में बताएंगे चलावयवता क्या है। तो इसके बाद में चलावयवता जानेंगे और या इसके बाद में आप लोग स्थान समावयवता भी आप लोगों ने नहीं जाना है, तो स्थान समावयवता के बारे में चलो। अब आप लोग इसके बाद जानेंगे स्थान समावयवता क्या होती है। तो अगली हेडिंग है स्थान समावयवता। अब स्थान समावयवता में आप लोग जानेंगे, हमने यहाँ पे मान लिया 1 ब्यूटेन 2 ब्यूटेन का उदाहरण लिया। अब आप लोग जब इसको ये जो स्ट्रक्चर है देख रहे हैं, इसमें जो इन यहाँ पे लगा हुआ है, अब इसमें हम लोग यहाँ पे इन लगा रहे हैं। समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप लोग सभी में देख रहे हैं कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये कार्बन है, इसकी चारों संयोजकताएं पूर्ण है। ये कार्बन है, इसकी चारों संयोजकताएं पूर्ण है और ये कार्बन है, इसकी चारों संयोजकताएं पूर्ण है। इसकी भी चारों संयोजकताएं पूर्ण है। इधर देखिए ये हाइड्रोजन परमाणु लगा हुआ है, इसकी भी चारों संयोजकताएं पूर्ण है और इसकी भी 2 इधर 2 इधर 4, इसकी भी 2 इधर 2। तो इसमें सभी चारों संयोजकताएं। अब इसमें जो इसका नाम आ रहा है इन फर्स्ट पर है, तो इसका नाम हो जाएगा 1। इसके जो अंकन करते हैं इधर क्रियात्मक समूह या द्विबंध या बंध पास में होता है, अंकन उधर से होता है, कार्बन का इधर से होगा 1 2 3 4। तो 1 पर इन लगा है, 1 ब्यूटीन नाम हो जाएगा इसका 1 ब्यूटीन और इसका नाम हो जाएगा देखिए 1 2 पर लगा है, चाहे इधर से गिनती करो 1 2 पर, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन या ब्यूटीन 2। तो हम लोग यहाँ पे 2 ब्यूटीन लिख लें, ब्यूटीन 2 ब्यूटीन हम लोग इसे ले रहे हैं। अब इसको ये स्ट्रक्चर है, अगर इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको ये स्ट्रक्चर है, इसको स्ट्रक्चर के अलावा अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। CH3 यहाँ पे लिख लिया हमने, CH लिख लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो इसका नाम 2 ब्यूटीन, इसका नाम 1 ब्यूटीन है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं जो द्विबंध है इसका स्थान परिवर्तन हो रहा है। कार्बन 1 पे था और ये कार्बन 2 पर है। जो द्विबंध है ये 1 ब्यूटीन में कार्बन 1 पे बंध था और 2 ब्यूटीन में कार्बन 2 पे बंध था, अर्थात स्थान में परिवर्तन हुआ है। आप लोग क्लियर देख रहे हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी स्थान समावयवता के अंतर्गत यही होगी, 2 या 2 से अधिक यौगिकों में अणुसूत्र समान होते हैं
लेकिन उनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिबंध के स्थान में परिवर्तन होता है। इस प्रकार की समावयवता को स्थान समावयवता कहते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 1 ब्यूटेन 2 ब्यूटेन के में जो द्विबंध है इसमें परिवर्तन हो रहा है। इसकी डेफिनेशन में यही लिखना है, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं तथा उनके मध्य कार्बन कार्बन श्रृंखला के बीच लगने वाले द्विबंध या त्रिबंध की स्थिति में स्थान परिवर्तन होता हो तो इस प्रकार की समावयवता को स्थान समावयवता कहते हैं। अगर आप लोग इसके अलावा भी इसका दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो और हम बता सकते हैं आप लोगों को। इसके अलावा जो अलग एग्जाम्पल है वही बंद ना। अब हमने देखा यहाँ पर जैसे अल्कोहल, अल्कोहल को आप लोग ध्यान से देखिए, CH3 कार्बन। अब इसमें हम लोग यहाँ पे एक OH लगा देंगे। और दूसरी तरफ OH समूह दूसरे पे लगा देंगे, कार्बन 3 लिख दे रहे हैं। ये वायु है। अब इसके बाद में कार्बन लगा रहे हैं। अब इसमें हम हाइड्रोक्सी समूह दूसरे कार्बन पे लगा रहे हैं, बाकी में हाइड्रोजन हम जोड़े दे रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर बन गया है, आप लोग देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर। सभी कार्बन की संयोजकताएं पूरी हो गई है। दोनों पार्टों में कार्बन की जो संयोजकताएं 4 है वो देखिए सभी पूरी हो गई है। अब इसका नाम क्या होता है, मेथ एथ प्रोप, अर्थात प्रोप धन एन धन आर मिलाकर हो जाएगा प्रोपेनॉल, और या फिर लिखेंगे प्रोपेनॉल 1। इसका नाम प्रोपेनॉल हो जाएगा या फिर प्रोपेनॉल 1 हो जाएगा। और इसका जो नाम हो जाएगा मेथ एथ प्रोप, प्रोप धन एन धन आर, और 2 कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह लगा है, 1 2 3, 2 पर हाइड्रोक्सिल समूह लगा है, 1 2 3, इसीलिए प्रोपेन प्रोप धन एन धन आर प्लस और इसके अलावा 2, तो मिलाकर हो जाएगा प्रोपेनॉल 2, प्रोपेनॉल 2। अब आप लोग इसमें यही देख रहे हैं, इसको चाहे शार्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2OH, चाहे इसको ऐसे लिख लें। अब इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 CHOH CH3। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल 1, उसका नाम प्रोपेनॉल 2। अब इसकी डेफिनेशन में हमने यही बताया था, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों में अणुसूत्र समान होते हैं तथा उनमें क्रियात्मक समूह कार्बन कार्बन पे लगे क्रियात्मक समूह में स्थान परिवर्तन होता हो या कार्बन कार्बन के बीच लगे द्विबंध या त्रिबंध में स्थान का परिवर्तन होता हो, कम स्थान समावयवता कहलाती है। तो आप लोग समझ गए स्थान समावयवता को। अब इसके बाद में हम आप लोगों को बताएंगे स्थान समावयवता के बाद में चला हुआ बताओ। चला हुआ बताओ। अब चला हुआ बता जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ भी नहीं करना। इसमें जो समूह होता है, क्रियात्मक समूह चलने के बाद में परिवर्तित हो जाता है। आप लोग देख रहे हैं इसमें, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे लिख दिया CH3 CO CH3। अब इसके बाद में हमने यहाँ पे लिख दिया CH2 COH CH3। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कार्बन की सभी में संयोजकताएं पूरी है, ठीक है। इसमें जो है ये कीटो समूह है, इसमें ये जो है ये कीटो समूह है, और इसमें जो है ये इनॉल समूह है। अब ये कीटो समूह आ रहा है, ये इनॉल समूह आ रहा है। तो आप लोग यही जानेंगे कीटो समूह और इनॉल समूह में क्या हो रहा है। देखिए कीटो समूह जो है ये इनॉल समूह में परिवर्तित हो रहा है। तो चला जाता है सभी में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो संख्याएं हैं, सभी में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो संख्याएं हैं वो सभी में इक्वल है। इसमें ऑक्सीजन की 1 संख्या है, हाइड्रोजन की 3 2 5 1 6 है और कार्बन की 3 है। बिल्कुल सेम यही है, इसमें भी कार्बन की 3 श्रृंखलाएं हैं, हाइड्रोजन की 6 है और ऑक्सीजन की 1 है।
तो इसमें जो केवल परिवर्तन इतना हो रहा है, जो कीटोन समूह है वो इनाल समूह में परिवर्तित हो रहा है। अर्थात इसकी डेफिनेशन होती है कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों में अणुसूत्र समान होते हैं, सभी में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्याएं समान है, लेकिन इसमें जो कीटोन समूह है वो इनाल समूह में परिवर्तित हो रहा है। अर्थात स्थानांतरण में, लोकेशन परिवर्तन में, चलने के बाद में उसका परिवर्तन हो रहा है, तो इसीलिए इसको चलावृत्ता कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक यौगिकों में अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उसमें जो क्रियात्मक समूह होते हैं कीटो समूह से इनाल मतलब दूसरे में परिवर्तित हो रहा है चलने के बाद में, तो इसको चलावृत्ता कहते हैं। तो आज हमने आप लोगों को समावयवता बताई प्रमुख रूप से, उसके जो प्रमुख समावयवता थी केवल उतनी ही बताई है, और विस्तृत समावयवता का चैप्टर क्लास 11 में हम आप लोगों को बताया है। ये इसलिए बताया क्योंकि रसायन विज्ञान कक्षा 12 में जो चैप्टर वाइज जब आप लोगों को पढ़ाते हैं तो बीच बीच में हर चैप्टर में समावयवता के बारे में जिक्र होता है, इसीलिए तब तक इसको पढ़िए, नोट्स करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।